आ जाइए फैक्टर के हिसाब से। अगर x माइनस ए फैक्टर है किसी पॉलिनॉमियल एफ एक्स का तो एफ ऑफ ए हमेशा जीरो होगा। यानी x माइनस ए अगर किसी पॉलिनॉमियल एफ एक्स का फैक्टर है तो x इक्वल टू ए उस एफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉली इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। ये फैक्टर का मतलब हुआ, सिंपल। फैक्टर है मतलब वो पूरा पूरा उसको डिवाइड करेगा। फैक्टर है मतलब वो पूरा पूरा उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे, इसी स्टेटमेंट को मैं और जनरलाइज करूं, मैं आपसे ऐसे कहूं कि जी एक्स क्या, पॉलिनॉमियल जी एक्स मैं कहूं इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल एफ एक्स। मतलब जी एक्स पॉलिनॉमियल एफ एक्स पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। जी एक्स पॉलिनॉमियल एफ एक्स पॉलिनॉमियल का क्या है भाई, फैक्टर है। तो इसका मतलब अभी भी सारे स्टेटमेंट को उसी तरीके से जनरलाइज करो तो क्या क्या बोलोगे बताओ। पहला तो यही बोलोगे ना कि जो क्या बोलोगे भाई, जो जी एक्स इक्वल टू जीरो के रूट हैं वही एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट हैं कि नहीं, हाँ या ना बताओ। पहला स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, ऑल रूट ऑफ जी एक्स इक्वल टू जीरो हैविंग द रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो ये स्टेटमेंट होगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर ये जी एक्स इसका फैक्टर है तो एफ एक्स को हम जी एक्स इंटू क्यू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ पे क्यू एक्स क्या हो गया, बोलो, क्वेश्चन क्यूसेंट हो गया। और रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा, जीरो, जीरो। क्योंकि ये पूरा पूरा उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है भाई, समझ गए कि नहीं ये थ्योरी। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही स्टेटमेंट है। कहीं भी फैक्टर की बात कर दी जाए कि ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली उसके जितने भी रूट होंगे वो उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करा के फिर आप कोई भी काम कर सकते हो। समझ में आया। जैसे ही फैक्टर बोल दिया गया तुरंत रूट सेटिस्फाई करा लेने आपको बस। मतलब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एफ एक्स जो है अगर फैक्टर है तो एफ एक्स जो है वो डिविजिबल है किससे, बोलिए भाई, जी एक्स से। अगर एफ एक्स जी एक्स का फैक्टर है तो एफ एक्स जो है वो क्या है, डिविजिबल है किससे, जी एक्स से। अगर वो कंप्लीटली उसका फैक्टर है तो वो उससे क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के जितने भी रूट होंगे वो इस इक्वेशन के रूट होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए। इस इक्वेशन के सारे रूट इसके होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इसके रूट में निकालूं तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, यानी एक्स इक्वल टू वन एंड टू आए। इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन एंड टू आर दी रूट ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ वन भी जीरो होगा और एफ ऑफ टू भी जीरो होगा। अब जैसे एफ ऑफ वन जीरो करोगे तो टू माइनस थर्टीन प्लस ए प्लस बी जीरो आएगा। और एफ ऑफ टू जीरो करोगे तो 32 माइनस 52 प्लस टू ए प्लस बी भी जीरो आएगा। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 11 क्या। और यहाँ से टू ए प्लस बी कितना आ रहा है, 30, 20, 20 20 आ रहा है ना। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके जरा ए और बी बताओ कितना हो गया, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी आप सीधा सीधा यही तीन, अब ये जब भी ये फैक्टर वाली बात लिखी होगी तो इन तीन में से कोई एक बात होगी। पूरा पूरा डिवाइड करेगा मतलब पूरा पूरा डिविजिबल होगा और इस इक्वेशन के सारे रूट इस इक्वेशन में कॉमन होंगे। मतलब कई बार ऐसे भी कह सकता है, मतलब यही सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि एफ एक्स एंड जी एक्स यानी ऑल रूट ऑफ जी एक्स इज कॉमन विद द रूट ऑफ एफ एक्स। तो भी तो मतलब सेम हो गया ना कि ये इसको पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है, या ये इसका पूरा पूरा क्या है, फैक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, या पूरा पूरा क्या है, फैक्टर मेथड है। ठीक है,
जैसे इन्होंने पहला मेथड बताया कि हम ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं कि भाई अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को कह दें एफ एक्स है, तो हम F1, F2, F3 और F4 जीरो करके 4 इक्वेशन बना लें। है ना? बोलिए भाई। ये एक तरीका हो सकता है, बट ये बहुत ही लेंदी मेथड है। इसको तो ऑप्ट करने के लिए मैं ये तो वेस्ट हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको लिख दें x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इसके रूट 1 2 3 4 है तो a(x−1) x−2 x−3 x−4 इन्हीं चारों को मल्टीप्लाई कर लें। हाँ है ना? तो यही फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन बन जानी चाहिए। बोलो। अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन करना आसान पड़ेगा कि नहीं, बताओ मुझे जल्दी से। Yes, sir. तो इसी को मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आ रहा है, बताओ मुझे जरा। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है रिजल्ट? x⁴ माइनस 10x³ प्लस देखो 12 8 20 26 30 35 x²। देखो क्या सही लिख रहा हूँ मैं? और इसके बाद क्या आएगा? 6 and 8 and 12 24 36 40 50 माइनस का 50x और प्लस का 24। देखो यही आ रहा है क्या? तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? -10। b की वैल्यू कितनी आ गई? 35। c की वैल्यू कितनी आ गई? -50। और d की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अब हमें क्या चाहिए? a प्लस 2b प्लस c चाहिए। तो सिंप्लीफाई करके a प्लस 2b प्लस c निकाल लो। तो -10 प्लस 70 -50। आंसर कितना आ रहा है भाई इसका? 10 आ रहा है क्या? 10 आ रहा है सर। देखिए, तरीका समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यही वाला तरीका यही है सेम, जो थर्ड वाला मेथड था ना, कि हम सारे रूट्स का सम लिख दें। बोलो। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? -a। हम दो दो का सम लिख दें। नहीं समझ रहे हो? बोलिए। वो b आ जाएगा। हम तीन तीन का सम लिख दें। वो -c आ जाएगा। और चारों का प्रोडक्ट का सम लिख दें, वो डी आ जाएगा। तब भी हम ABCD निकाल सकते हैं बाय यूजिंग, क्यों? क्योंकि अल्फा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया, गामा 3 हो गया और डेल्टा कितना हो गया? 4। इसको यूज करके भी आप सेम काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? भाई ऑब्वियसली सारे कोफिशिएंट इसके कैसे हैं? रियल हैं। तो अगर एक रूट 2 प्लस आई है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा? 2 2 minus माइनस आई, सॉरी 2 माइनस आई। और एक रूट हम क्या मान लेंगे? गामा। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 5। यानी 4 प्लस गामा इज 5। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? तो अदर रूट कितने आ गए? नहीं आया सर। अदर रूट्स क्या क्या आ गए बताओ? 2 माइनस आई और 1। क्या नहीं आया बताओ बेटा? सर 2 कॉन्जुगेट माइनस तो आई। तब होता है ना अब जब बताओ। दो ही रूट होते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता यार। अगर किसी इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस आई है तो दूसरा रूट 2 माइनस आई तो होगा ही ना, अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो। अगर किसी इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट रियल है तो अगर एक रूट 2 प्लस आई है तो दूसरा रूट 2 माइनस आई होगा कि नहीं होगा?
अगर सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं और एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा कि नहीं? तो सर मतलब ये किसी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है? यार एक्चुअल में इसके रूट क्या लिखोगे बताओ? जैसे तुम कोई एक पॉलिनोमियल एफ एक्स लिखते हो और तुम कहते हो कि उसके रूट है अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा एन, सही है? तो तुम उसी एफ एक्स को क्या लिखते हो बताओ? ए एन एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स x माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा 2। से लेके एक्स माइनस अल्फा एन। अब मान लो ये दो रूट मैं ले लूं तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना? यस। हाँ है ना? तो अगर इसका एक रूट अल्फा 1 जो है वो 2 प्लस आई है तो अल्फा 2 हमेशा क्या होगा? 2 2 माइनस आई माइनस होगा। आई, यस अगर सर सारे समझ। कोफिशिएंट कैसे हैं इसके? रियल है। रियल। तो बस वही चीज हमने लगाई है। समझ गए कि नहीं? आप समझे कि नहीं भाई एप्टीट्यूड? तो वही सेम कंडीशन बनाएंगे कि अल्फा बीटा गामा इन एच पी, तो 2 बाई बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई गामा के। और यहाँ से हमें पता होगा कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या है? क्यू है। और अल्फा बीटा गामा क्या है? आर है। दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ से 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा क्या आ जाएगा? क्यू बाई आर। इसी को 3 बाई बीटा लिख देंगे, 3 बाई बीटा इज क्यू बाई आर। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आर बाई क्यू। इसी को उठा के इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो 3 आर बाई क्यू का होल क्यूब माइनस पी 3 आर बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू 3 आर बाई क्यू माइनस आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलिए भाई, सही लिख रहा हूँ कि नहीं ये बताओ? तो यहीं से सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आ रहा है? 27 r³ बाई क्यू माइनस 9 p r² बाई क्यू स्क्वायर और प्लस का साइड 2r आ जाता है ना? q और r कॉमन लेके हटा दो तो 27r² 9 p QR प्लस 2q³ इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था। देखो, नहीं समझ रहे हो? दिखा क्या? से कम एक रियल रूट होता है, मतलब कुछ सर्टेन रिजल्ट है। पहला, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग एट लीस्ट वन रियल रूट, मतलब किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा हमेशा। तो अब आपके सामने कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिखी हो तो आप तुरंत उसका एक रियल रूट तो बताएंगे ही। समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? yes sir, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का ये याद रखिएगा, किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल रूट। इवन में ऐसा नहीं होगा, इवन के रूट में एक भी रूट रियल नहीं हो सकता, बट ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में कम से कम एक रूट रियल होगा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा, सर एग्जाम्पल दे दीजिए। कोई भी ऑड डिग्री बेटा पॉलिनोमियल ले लो, जैसे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ले लो x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 2, तो इसका एक रियल रूट होगा ही, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना। इसके कितने रूट होंगे? 3 होंगे, 3 तो इसमें कम से कम एक रियल रूट होगा। सर, बाकी दो इमेजिनरी कॉन्जुगेट वाले होंगे ना? वो कुछ भी हो सकते हैं, वो बाकी बचे हुए भी रियल हो सकते हैं, बट कम से कम एक तो होगा ही होगा ना। नहीं समझे? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यस सर। एक। कम से कम एक ना। यस सर, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक। एक से ज्यादा तो हो ही सकते हैं ना, बट एक तो होगा ही होगा ना। यस सर। मैंने सर, ये नहीं कहा है कि एग्जैक्टली वन रियल रूट भाई, मैंने बाकी रूट्स क्या होंगे इस पे कमेंट नहीं किया। मैंने ये कहा कि कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, मैंने ये कमेंट किया है। रिपीटेड रूट का मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? बार बार।
रूट जो है वो रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू अल्फा, ठीक है, इज रिपीटेड रूट ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 0, देन f अल्फा 0 होगा और f डैश अल्फा भी 0 होगा। डैश का मतलब समझते हो? डिफरेंशिएशन। मतलब अगर वो रूट दो बार एग्जिस्ट करता है तो वो एफ एक्स का भी रूट होगा और एफ डैश एक्स का भी रूट होगा। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो हम एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा डॉट 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 पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम मान लेते हैं जी एक्स लिख सकते हैं। बाकी सारे फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करके जी एक्स मान लिया। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, ये बताओ? तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जी एक्स। एम आई करेक्ट और नॉट? अगर अल्फा Yes, sir. रिपीटेड रूट है तो दो रूट तो अल्फा अल्फा होंगे ना, बाकी रूट क्या होंगे वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो अब जरा सोच के बताओ, एफ ऑफ अल्फा निकालोगे तो जीरो दिख रहा होगा क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा। तो अल्फा तो इक्वेशन का रूट ही है ना। अब यहीं पे जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो एफ डस एक्स निकालोगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला डेरिवेटिव लगेगा, लगेगा कि नहीं भाई? तो जी एक्स अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू इंटू एक्स माइनस अल्फा आएगा, फिर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जी ऑफ जी का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जैसे ही आप f में अल्फा की वैल्यू रखोगे तो ये पूरा फिर से क्या बना देगा? जीरो। यही मैं कह रहा था ना कि f अल्फा भी जीरो हो जाएगा और f डैश अल्फा भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो अगर रूट रिपीटेड है मतलब कितनी बार, बोलो भाई? रिपीटेड रूट है, दो बार रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ अल्फा और एफ डैश अल्फा दोनों की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। 0। यानी कि अगर इसी में सर आपने प्रोडक्ट रूल लगाया है ना उसमें? हाँ हाँ, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा है। अगर मैं इसी में आपसे कह दूं कि x इक्वल टू अल्फा इज r टाइम्स रिपीटेड रूट, मतलब कितनी बार रिपीट कर रहा है? r टाइम्स फॉर पॉलिनोमियल fx, तो हम क्या कहेंगे भाई? जब रिपीटेड रूट था ट्वाइस, यहाँ पे लिख लो ट्वाइस रिपीटेड रूट, x इक्वल टू अल्फा इज ट्वाइस रिपीटेड रूट, ठीक है ना? अब यहीं पे r टाइम्स रिपीटेड रूट आ गया, तो क्या बोलोगे बताओ भाई? जब ट्वाइस रिपीटेड रूट था तो f अल्फा जीरो था और एक बार डेरिवेटिव जीरो था, तो जब r टाइम्स रिपीट रूट करेगा तो f अल्फा क्या होगा बताओ? जीरो। f डैश अल्फा भी क्या होगा? जीरो। 0, f डबल डैश अल्फा भी क्या होगा? जीरो। 0, तो ये डेरिवेटिव कितने टाइम्स करते जाएंगे? R, आर r माइनस वन। माइनस वन टाइम। -1, भाई जब ट्वाइस रिपीटेड था तो एक बार के डेरिवेटिव तक गए थे, थ्राइस रिपीटेड होगा तो दो बार के डेरिवेटिव तक जाएंगे, फोर्थ रिपीटेड चार बार रिपीटेड रूट होगा तो तीन बार तक डेरिवेटिव करेंगे। तो जब आर बार रिपीटेड होगा तो कितने टाइम्स तक डेरिवेटिव करते रहेंगे लगातार? R, आर आर माइनस वन तक के डेरिवेटिव में हर बार अल्फा रखने पर रिजल्ट क्या आता रहेगा? जीरो। 0, जीरो। समझ गए ना ऐसा क्यों होता रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर आएगा वो एक्स माइनस अल्फा की पावर क्या आएगा? आर। बोलिए भाई। तो यहाँ पे आर माइनस वन बनेगा, फिर अगली बार यहाँ आर माइनस टू बनेगा, फिर अगली बार यहाँ आर माइनस थ्री, ऐसे करते करते ये तब तक बनता रहेगा जब तक यहाँ आर माइनस वन ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद अगला फैक्टर हट जाएगा, तब जो है अल्फा सेटिस्फाई करना बंद करेगा, वरना लगातार अल्फा क्या करता रहेगा? सेटिस्फाई करता रहेगा। आप समझे पूरी बात? तो यानी एफ अल्फा जीरो, एफ डैश अल्फा जीरो, एफ डबल डैश अल्फा जीरो से लेके एफ आर माइनस वन अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है भाई? यानी एफ आर माइनस वन एक्स का मतलब क्या हो गया? आर माइनस वनथ डेरिवेटिव। सही है ना? सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दीजिए।
r माइनस 1th डेरिवेटिव हो गया। बस इसी की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं है भाई? जैसे अब आइए क्वेश्चन की बात की है तो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर अ कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल, फॉर अ पॉलिनोमियल इफ, फॉर अ पॉलिनोमियल, इसको भी कहीं लिख लेना, एफ एक्स इफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0, देन, वैसे मैंने एक बार लिखवाया होगा, एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लाई बिटवीन ए एंड बी। ये लिखवाया है कि नहीं कहीं पे? यस सर, लिखवाया। यस सर। इसको भी नोट कर लेना। फॉर अ पॉलिनोमियल एफ एक्स if f of a and f of into f of b less than 0, then at least one real root is lie between a and b। अच्छा, ये किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए हो सकता है, इसका क्वाड्रेटिक से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिनोमियल सर कितने भी डिग्री की आपने हो। एग्जैक्टली लिखवाया था सर। नहीं नहीं, एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट वन रियल रूट। अच्छा, वो तो एग्जैक्टली तब लिखवाया था जब वो क्वाड्रेटिक के लिए था। सर लोकेशन ऑफ रूट्स में शायद। नहीं नहीं, वो तो सर तब लिखवाया। एटलीस्ट ही अरे यार, एग्जैक्टली तो तब होगा ना, तो ए से बी के बीच में कम से कम एक रियल रूट आएगा ही आएगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने लिखी हुई है और एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, तो कम से कम एक रियल रूट इक्वेशन का आएगा ही आएगा। ये है इस पूरे प्रोसेस का मतलब, कम से कम एक रियल रूट आएगा ही आएगा। अगर एफ सर तो ए और एफ बी use का हो प्रोडक्ट जाएंगे क्या? सर, ये अपोजिट साइंस के हो जाएंगे एफ ए एफ बी में से कोई, तो सर हाँ उसमें लाई कर जाएगा एक। हाँ, तो एक कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन आर रियल, तो क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ ए नॉन रियल रूट जो भी एग्जिस्ट करेंगे वो ऑलवेज इवन होंगे। ये भी यस सर। समझे? क्यों Yes, इवन sir. होंगे? क्योंकि वो भी कैसे ऑकर करेंगे? पेयर ऑन में। द पेयर में। क्लियर है? बस, तो ये सारे पॉइंट्स और लिख लीजिएगा। बस अब आपको पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा। ओके। यस सर।